दोस्तों तारीख आज 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि 10वीं। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गुजरात दौरे के तीसरे दिन पीएम मोदी जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच गांधीनगर में हुई द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री बोले, भारत जर्मनी करीबी सहयोगी, भारत में 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां। मीटिंग से पहले अहमदाबाद में दोनों नेताओं ने पतंग उड़ाई, साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को नमन किया। इस दौरान मर्ज ने लिखा, गांधी के आदर्श आज ज्यादा जरूरी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मिशन फेल, ऑर्बिट से पहले ही अंतरिक्ष में गायब हो गए 16 सैटेलाइट। तीसरे स्टेज में गड़बड़ी आई। हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से अन्वेषा सहित 16 सैटेलाइट लेकर गया था। इसरो चीफ डॉक्टर वी नारायणन बोले, जांच जारी, जल्द ही अपडेट साझा करेंगे। आजादी के बाद पहली बार शिफ्ट हो रहा प्रधानमंत्री कार्यालय। पीएम मोदी इस महीने के अंत तक नए ऑफिस से शुरू कर सकते हैं काम। सूत्रों ने बताया है कि पीएम ऑफिस में शिफ्टिंग के लिए इस महीने 2 मुहूर्त निकाले गए हैं। पहला 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन और दूसरा 19 जनवरी से 27 जनवरी के बीच गुप्त नवरात्रि तक। रात के अंधेरे में पाकिस्तान की नापाक साजिश। सांबा, राजौरी, पूंछ में एलओसी पर पाकिस्तानी ड्रोन से मचा हड़कंप। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, सेना का काउंटर अटैक सर्चिंग जारी। यूपी के देवरिया में 50 साल पुरानी अवैध मजार के बाद मस्जिद पर चला बुलडोजर। 26 पिलर गिराए, 7 घंटे में 4000 स्क्वायर फीट की होल तोड़ा। अब मस्जिद के चबूतरे पर बुलडोजर चल रहा, इसके बाद मस्जिद को भी गिराया जाएगा। एआईएमआईएम यूथ अध्यक्ष अरशद सिद्दीकी धरने पर बैठे। तेलंगाना में जहर देकर 3 दिनों में 300 आवारा कुत्तों की हत्या। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत सरपंच समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मकर संक्रांति पर लाडली बहनों के खाते में 3000 रुपए जमा करेगी महाराष्ट्र सरकार। कांग्रेस ने उठाए सवाल, चुनाव आयोग को लिखा खत, कहा 15 जनवरी को मतदान होने वाला है और उसके पहले महिलाओं को इस तरह से पैसा देना आचार संहिता का उल्लंघन होगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में नहीं मिलेगा आरएसी टिकट। 400 किलोमीटर यात्रा के बराबर होगा न्यूनतम किराया। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम मोदी अगले हफ्ते दिखाएंगे हरी झंडी। पहाड़ों में बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की सर्दी। राजस्थान में -2 डिग्री और उत्तराखंड में -16 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। एमपी यूपी में छाया घना कोहरा। बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट। वहीं दिल्ली में 13 साल का रिकॉर्ड टूटा। यूपी बिहार वाले महाराष्ट्र में हिंदी न थोपे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे बोले, मुझे किसी भी भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगर इसे थोपने की कोशिश करोगे तो मैं लात मारूंगा। मुंबई गुजरात को नहीं मिला, इससे कुछ ताकतें अब भी नाराज। यूपी में विवाहित बेटियों को अब ससुराल में मिलेगा मुफ्त राशन। शादी के बाद राशन कार्ड से नहीं कटवाना पड़ेगा नाम। पूर्ति विभाग उनके हिस्से का राशन ससुराल जन के राशन कार्ड में जोड़ देगा। चौंकाने वाली खबर, ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया। सोशल मीडिया ट्रूथ पर पोस्ट किया। जनवरी 2024 से पद संभालने का जिक्र। लोग बोले, ट्रंप दादागिरी करके छोटे देश को लूटना चाहते हैं। हिमाचल के सोलन में भीषण आग लगने से बच्ची जिंदा जली, 8 लोग लापता और 6 मकान जलकर राख। कई सिलेंडर फटे। एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। कोई भी पार्टी मुस्लिम समुदाय के नेता को आगे बढ़ते देखना नहीं पसंद करती। बीएमसी चुनाव से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, कांग्रेस एनसीपी के दोनों गुट और शिवसेना जैसी पार्टियां हमेशा से ही मुस्लिम नेता का विरोध करती रही है। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मामले में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मुसीबत बढ़ी। ईडी परिसर को कर सकती है कुर्क। प्रोसेस ऑफ क्राइम से पैसे जुटाने का शक। आवारा कुत्तों के लिए पंजाबी सिंगर मिक्का सिंह ने किया बड़ा ऐलान। बोले, 10 एकड़ जमीन दान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहा, सही स्टाफ उपलब्ध करवाए जाए। गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर बोले सीएम योगी, स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए कहा कि मैं भारत की परंपरा से आया हूँ, जिसने सदैव मानव कल्याण का मार्ग दिखाया है। हमने किसी पर जबरन अपनी बात नहीं थोपी। अमेरिकी राजदूत बोले, भारत से जरूरी कोई देश नहीं, कल ट्रेड डील पर बात होगी। अगले साल भारत आ सकते हैं ट्रंप। 83वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड प्रेजेंटर बनी बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। इस दौरान 2025 की चर्चित लिमिटेड सीरीज एडोलेसेंस और लियोनार्डो के फिल्मों को 4 अवार्ड। ओवन कूपर को मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड। विपक्ष खुद कर रहा सेल्फ गोल। बंगाल असम में एनडीए की सरकार तय। पटना से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा सियासी ऐलान। साथ ही विपक्ष पर झूठ, भ्रम और डर फैलाने तथा मनरेगा से भ्रष्टाचार का लगाया आरोप।
ईडी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की रीट याचिका तलाशी अभियान के दौरान 3 अधिकारियों को डराए और धमकाए जाने का लगाया आरोप। क्रिप्टो यूजर्स को लगा बड़ा झटका, सरकार ने और सख्त किए नियम। अब केवल डॉक्यूमेंट अपलोड करके अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं होगी। यूजर्स को अपनी पहचान साबित करने के लिए कई एक्स्ट्रा स्टेप्स से गुजरना होगा। सपा सांसद के बयान पर मचा घमासान। वीरेंद्र सिंह ने भगवान राम को बताया समाजवादी, कहा वनवास के दौरान उन्होंने पीडीए के लोगों से मदद ली थी, जबकि बीजेपी के लोगों ने राम से चुगली कर सीता को घर से बाहर करवाया। यूपी में भीषण ठंड से 2 लोगों की मौत, 4.1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। 5 शहरों में 8वीं तक स्कूल बंद। कोहरे के कारण 50 ट्रेनें लेट, बर्फीली हवाओं से कांपे लोग। देश की टॉप 10 कंपनियों में 7 की वैल्यू 3.63 लाख करोड़ घटी। रिलायंस टॉप लूजर रही, इसकी वैल्यू 1.58 लाख करोड़ कम हुई। HDFC बैंक का मार्केट के भी घटा। कागजों में तेज, जमीन पर सुस्त। बिहार में फार्मर आईडी अभियान रफ्तार से कोसों दूर। ऑनलाइन प्रक्रिया की जटिलता, भूमि रिकॉर्ड की गड़बड़ियां और जागरूकता की कमी इसके मुख्य कारण। भविष्य में सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होने का खतरा। योगी कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी की गई जीसीसी की एसओपी को वर्किंग स्पेस पर नहीं मिलेगी सब्सिडी। इसके तहत पात्र इकाइयों को भूमि खरीद पर फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी दी जाएगी। बिहार के सियासी गलियारों में एक बार फिर तेज हुई हलचल। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे आरसीपी सिंह की जेडीयू में हो सकती है वापसी। बोले हम 2 नहीं 1 ही हैं। न्यायालय मुक्त दर्शक नहीं रह सकता। पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस को लगाई फटकार। सत्ता के दुरुपयोग के कारण मुकदमे की पैरवी में हुए खर्च के लिए पीड़ित किशोर को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का दिया आदेश। प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनाने की मांग। कहा अगर वहां कोई तिलक नहीं लगा सकते तो टोपी भी नहीं पहन सकते। गिदड़ भभकी से नहीं डरती बीजेपी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत के 10 मिनट में मुंबई बंद वाले बयान पर भड़के सीएम देवेंद्र फडणवीस। बोले आज की परिस्थितियों में राउत केवल दिन भर ऐसे बयान देकर सुर्खियां बटोरते हैं। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश को साबित करनी होगी पहचान। चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। वहीं पूर्व एडमिरल प्रकाश ने कहा अगर एसआईआर फॉर्म से जरूरी जानकारी नहीं मिल रही तो उन्हें फॉर्म में बदलाव करना चाहिए। प्रयागराज में संगम की रेती पर चल रहे माघ मेला में 11 दिन की जल साधना कर रही साध्वी इटली की लुक्रेशिया ने साड़ी पहनकर किया मंत्रोच्चार। 14 जनवरी से शुरू होगा लेजर शो। होली में अभी करीब 2 महीने का समय बाकी, लेकिन महानगरों में रांची आने वाली ट्रेनों में भारी भीड़। मुंबई पुलिस और बेंगलुरु तक की ट्रेनों में 50 से 100 वेटिंग स्पेशल ट्रेन की होने लगी मांग। तेलंगाना में 547 करोड़ के साइबर फ्रॉड से जुड़े म्यूल अकाउंट रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 18 आरोपियों को किया गिरफ्तार और 24 के खिलाफ केस दर्ज। ऑपरेशन सिंदूर खत्म करना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर बोले भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। वहीं बीजेपी बोली कांग्रेस की पहचान पाक मेरा भाईजान। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति पर मांगा जवाब। सीजीआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा अदालत इस मुद्दे की जांच करेगी। यूपी के जिला रामपुर से पाकिस्तानी मां बेटी लापता। नागरिकता छिपाकर सरकारी नौकरी पाई। भांडा फूटते ही हुई अंडरग्राउंड। खुफिया एजेंसियां ढूंढ रही। मोदी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में शामिल हुए। भारत मंडपम में इनोवेशन गैलरी देखी। अब तक 50 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया। पप्पू यादव बोले गिरिराज सिंह का नाम आज से सुअर सिंह। केंद्रीय मंत्री ने कहा सुअर पालूंगा ताकि खास धर्म के लोग आसपास न आ सके। यूपी के फिरोजाबाद जिले में राम मंदिर पर आपत्तिजनक पोस्टर के बाद मचा बवाल। पोस्ट का विरोध करने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने पीटा। खेत में भागकर बचाई जान। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जेश के पास हजारों हिदायन। आतंकी मसूद अजहर ने किया दावा। वायरल ऑडियो क्लिप में बोला जेश की ताकत सामने आई तो शोर मच जाएगा। सब्जियों दालों के दाम बढ़ने से दिसंबर में महंगाई बढ़ी। 3 महीने में सबसे ज्यादा 1.33% पर पहुंची। नवंबर में 0.71% थी। एमपी के इंदौर में दूषित पानी से 22वीं मौत। 13 मरीजों का आईसीयू में चल रहा इलाज। पिछले कई दिनों से 4 मरीज वेंटिलेटर पर। दूसरी तरफ भागीरथपुरा में अभी भी लोग पानी को छानकर और उबालकर इस्तेमाल कर रहे। उत्तराखंड के 6 जिलों में नहीं दिखा बंद का असर। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर 3 शहरों के कई बाजारों में पसरा सन्नाटा। देहरादून में जबरन दुकानें बंद कराने पर भड़के व्यापारी।
1 फरवरी 2024 को पेश किया जाएगा बजट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कंफर्म किया, देश के संसदीय इतिहास में पहली बार हो रहा है कि बजट 1 फरवरी रविवार को पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी जानकारी दी। पति ने पढ़ाया लिखाया एसआई बनते ही पत्नी ने मांगा तलाक। भोपाल में पंडिताई करता है पति, बोली उसके पहनावों, कामों और चोटी से शर्म आती है। उत्तराखंड के 4 जिलों में बर्फ बना पानी, स्कूलों का टाइम बदला। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोल्ड डे, 5 दिन बाद होगी बर्फबारी। पंचकुला में मिला क्रिकेटर कोहली के बचपन का हमशक्ल, देखकर खुद चौंक गए विराट। बेट पर ऑटोग्राफ दिया, मुलाकात का वीडियो आया सामने। बिलासपुर में आयोजित टेनिस बाल क्रिकेट टूर्नामेंट में पहुंची पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर, बोली डेस्टिनी बड़े प्लान बनाती है, अगर इंसान कोशिश और मेहनत करता रहे तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। बिहार में जन स्वराज को लगा बड़ा झटका, भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कहा तनिक भी अफसोस नहीं। मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे से 4 घंटे में 3 लोगों के गले कटे। इंदौर में टाइल से ठेकेदार के अस्पताल में मौत हो गई, जबकि 2 की सर्जरी करनी पड़ी। महाराष्ट्र में संचालित हो रहा अनोखा बैंक लोन में बकरी देता है। जलगांव का गोट बैंक डिपॉजिट में लौटाना पड़ता है। मेमना अब तक 300 प्लस महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर। पंजाब में कोहरे शीतलहर का अलर्ट, सरकारी स्कूलों की छुट्टियां, टीचर्स बोले 20 जनवरी तक बढ़ाएं। बठिंडा में न्यूनतम पारा 1.3 डिग्री दर्ज। विराट कोहली क्रिकेट के दूसरे टॉप स्कोरर बने, सबसे तेज 28,000 रन भी बनाए। भारत ने 20वीं बार 300 प्लस का टारगेट चेज किया। इंदौर ही नहीं, एमपी के 16 में से 6 शहरों के मेयर की नहीं सुनते अफसर, जनता की समस्याओं का समय पर नहीं हो रहा निराकरण। भोपाल मेयर ने सवाल सुन फोन काटा। बिहार के पटना मुंगेर में 5वीं और सुपौल में 8वीं तक के स्कूल बंद। मोकापा में छाया घना कोहरा, 5 गाड़ियां आपस में टकराई। 12 जिलों में 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा तापमान। वाराणसी में इंडिगो फ्लाइट की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। गोरखपुर से बेंगलुरु जा रहे विमान में बर्ड हिट, 216 पैसेंजर सवार थे। वहीं जयपुर में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी आने पर पायलट ने सुरक्षित उतारा। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा आया सामने, डमी कैंडिडेट और फर्जी दस्तावेजों के सहारे जालोर के 37 कांस्टेबलों ने पाई नौकरी। एसओजी ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अपना एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी जियो। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी बोले गुजरात में 7 लाख करोड़ निवेश करेंगे। जामनगर में देश का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनेगा। चांदी की कीमत एक दिन में 14,000 बढ़ी। वहीं सोना 2,883 रुपए बढ़कर 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा। दोनों ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। ऑफिस के काम इंसानों को पीछे छोड़ देगा एआई। ओपन एआई असली कामकाज से ट्रेड कर रहा नया एआई मॉडल, इससे नौकरियां जा सकती है। देश की टॉप 10 कंपनियों में 7 की वैल्यू 3.63 लाख करोड़ घटी। रिलायंस टॉप लूजर रही, इसकी वैल्यू 1.58 लाख करोड़ कम हुई। एचडीएफसी बैंक का मार्केट के भी घटा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के 1.75 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक, फोन नंबर, ईमेल डार्क वेब पर बिक रहा। इससे फिशिंग या अकाउंट हैकिंग जैसे खतरे बढ़ सकते हैं। निवेशकों की इस हफ्ते लगेगी लॉटरी। 8 स्टॉक्स में डिविडेंड, बोनस और स्टॉक स्प्लिट का डबल ट्रिपल धमाका। जियो लाया सस्ता फेस्टिव ऑफर, 36 दिन की वैलिडिटी संग पाए रोज 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और ढेरों फायदे। विनफास्ट ने भारत में 4 महीने में 1000 इलेक्ट्रिक कार बेची। टाटा, महिंद्रा और एमजी के बाद चौथी बड़ी ईवी कंपनी सितंबर में 2 मॉडल लॉन्च किए थे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बर्फीली ठंड से कांपा उत्तर भारत, 8 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। दिल्ली का पारा 3 डिग्री 2013 के बाद सबसे कम। वहीं एमपी के ग्वालियर, चंबल में छाया घना कोहरा, कई ट्रेनें लेट। बिहार में 11 जिलों का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया। आज प्रदेश में कोल्ड डे का अलर्ट, 20 से 21 जनवरी को बूंदाबांदी के आसार। राजस्थान में -2 डिग्री पहुंचा पारा, बर्तनों में रखा पानी जमा। जयपुर समेत 11 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई। हरियाणा में घनी धुंध के कारण विजिबिलिटी 0, 5 जिलों का तापमान 5 डिग्री से नीचे। छत्तीसगढ़ में पड़ रही कड़ाके की ठंड, उत्तरी हिस्से में रातें सर्द, मैदानी इलाकों में 4 दिन बाद मिलेगी राहत, फिर गिरेगा न्यूनतम तापमान। झारखंड में कड़ाके की ठंड, शीतलहर का येलो अलर्ट। मेकलूसीगंज में -1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। 14 जनवरी तक स्कूलों में रहेगी छुट्टी।
हिमाचल में 16 जनवरी से होगी बर्फबारी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। 8 जिलों में कोहरे की चेतावनी। कुकुम सेरी का तापमान -10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सुंदर वनडे सीरीज से बाहर हुए आयुष बडोनी को मिला मौका। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में चोटिल हुए थे सुंदर। दूसरा वनडे 14 जनवरी को खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैच पाकिस्तान में कराने की पेशकश। पीसीबी ने आईसीसी से किया संपर्क। भारत में खेलने से मना कर चुका है बांग्लादेश। विमेंस प्रीमियर लीग के 5वें मैच में बेंगलुरु ने डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई को हराया। यूपी को अभी जीत का इंतजार। आरजे महवैस को डेट नहीं कर रही युजवेंद्र चहल। कहा हम सिर्फ दोस्त धनश्री से तलाक पर बोले खुश रहें। कोर्ट से निकलते ही सब खत्म हुआ। केरल की बेटियों ने जीता नेशनल बॉलीवुड टूर्नामेंट। पुरुष वर्ग में रेलवे का दबदबा। डिप्टी सीएम ने दी विजेताओं को ट्रॉफी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। मुंबई एयरपोर्ट पर पेपराजी से भिड़े रणवीर सिंह। ट्विनिंग पर दीपिका पादुकोण हाथ थामे बाहर नजर आई। तस्वीर क्लिक करने से रोका। दावा बेटी दुआ साथ थी। फिल्म हक देकर यामी गौतम की फैन हुई आलिया भट्ट। फोन कर दी बधाई और इंस्टाग्राम स्टोरी में एक्ट्रेस की एक्टिंग की तारीफ की। ब्रेकअप के दावे के बीच तारा सुतारिया की पहली पोस्ट सोशल मीडिया पर। अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक का पोस्टर किया शेयर। हरियाणा के कर्नल की पत्नी से मिले एक्टर वरुण धवन। बॉर्डर 2 में होशियार सिंह का रोल कर रहे। रिलीज होने से पहले आशीर्वाद लिया। नदीम संग माही का नाम जोड़ने पर भड़की अंकिता। कहा माही और जय के लिए नदीम पिता समान। ट्रोलर से बोली कर्मा सब देख रहा है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एसएससी जीडी फाइनल रिजल्ट जल्द होगा जारी। कट ऑफ और मेरिट लिस्ट पर सबकी नजर। कट ऑफ भी होगी जारी। सीयूईटी के जरिए जामिया यूनिवर्सिटी में शुरू हुए दाखिले। भाषा कोर्स करने वालों के लिए सुनहरा मौका। यूपीएससी एनडीए और एनए एग्जामिनेशन के लिए डेट वे टाइमिंग घोषित। 12 अप्रैल को 2 शिफ्ट में होगी परीक्षा। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2026 में बना अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। 4.3 करोड़ हुए रजिस्ट्रेशन। डिप्टी कमांडेंट के लिए केवल 255 उम्मीदवारों ने दिया एग्जाम। आरपीएससी का इस साल का पहला एग्जाम। चेकिंग कर दी एंट्री। 4 पदों पर होनी है भर्ती। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ साबित होगा। व्यवसाय में आगे बढ़ते हुए लाभ के संकेत और आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। साझेदारी के रूप में नया कार्य शुरू कर सकते हैं। परिवार के साथ बाहर घूमने का मौका भी मिलेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतियों से भरा हो सकता है। अनावश्यक कार्यों में उलझकर समय और ऊर्जा खर्च कर सकते हैं। भागदौड़ के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। घर पर भी कुछ मामलों को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। अधिक काम और व्यस्तता के कारण शरीर कमजोर और मन कमजोर महसूस कर सकते हैं। नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए सफलता मिलना कम संभव है, इसलिए मेहनत करें और धैर्य बनाए रखें। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा। व्यवसायिक क्षेत्र में आपको लाभ के मौके मिलेंगे। रुका हुआ धन भी आपके पास आ सकता है। परिवार में मांगलिक अवसरों के योग बनेंगे, जिससे घर परिवार में खुशियां और सुख शांति बनी रहेगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।